आज हम वो बातें करेंगे जो कि अमीर लोग आपको नहीं बताते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। अमीर होने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गरीबी और गरीब सोच क्या होती है। गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि उनके पास पैसा नहीं। गरीब इसलिए गरीब होता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं। हमें अमीर होने की एक एजुकेशन लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर सपोज़ किसी गरीब की 1 करोड़ की लॉटरी लगती है, तो आप कुछ मंथ्स के बाद देखेंगे कि वो फिर से गरीब हो जाता है, क्योंकि गरीब के पास बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता। और ये 5 रीज़न्स है जो कि उनको गरीब बनाते हैं। एक तो ये है कि गरीब को पता नहीं होता कि उसकी इनकम कैसे बढ़े। दूसरा ये है कि गरीब को मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब नहीं होता। तीसरा ये है कि गरीब अपने रोज के खर्चे नहीं लिख पाता। चौथा ये है कि गरीब को पता भी नहीं होता कि उसका ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। और पांचवा ये है कि गरीब को इस इन्वेस्टमेंट और एसेट्स का पता नहीं होता। तो आप ये सोच रहे होंगे ये सब मालूम होने के बाद क्या कोई अमीर बन जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पर वो ज्यादा गरीब होने से बच जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं, इट मीन्स आप सीरियस हैं। तो चलो मैं आपको अमीर होने के कुछ राज बताता हूँ जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक किताब में कहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब में कहा है कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो अमीर नहीं हो पाते, और जो लोग पैसे को काम करवाते हैं वो ही अमीर लोग हो पाते हैं। क्या आपको दोस्तों एसिड्स के बारे में पता है? एसिड्स क्या हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एसिड्स वो चीजें हैं जो कि बाहर का पैसा घर पर आने को एसिड कहते हैं। मीन्स एसिड्स वो है जो कि बाहर का पैसा घर लाता है। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज वो है जो कि घर का पैसा बाहर चला जाता है, उसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि बॉन्ड्स होते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक करते हैं लोग, गोल्ड रखते हैं ताकि उसका मार्जिन आगे आने वाले कुछ सालों में बढ़े। और लोग बिजनेस करते हैं, उसको भी हम एसेट्स बोलते हैं। छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उसको भी एसेट्स बोलते हैं। अब लाइबिलिटीज में आ जाते हैं हमारे फालतू खर्चे, जो कि गैर जरूरी चीजें लेना, जिसे गाड़ी की जरूरत ना हो। दोस्तों को खुश करने के लिए आपने गाड़ी ले ली और उसकी किस्तों में फंस गए, इंस्टॉलमेंट पे ले ली और ज्यादा मार्कअप पे ले ली, और उनकी जो कि इंस्टॉलमेंट में फंस गए आप। और जैसे दूसरे फालतू खर्चे जो कि आपको जिनकी जरूरत नहीं है वो चीजें करना, उनको लाइबिलिटीज बोलते हैं, जिसका कोई आउटकम नहीं है। अब जैसे कि एक घर है, तो गरीब सोच वाले बंदे घर बनाते हैं अच्छा, तो उनको गरीब लोग सोचते हैं कि ये हमारा एसेट्स है। हालांकि उस घर की कोई वैल्यू नहीं रहती बाद में, क्योंकि वो जो कि पैसा बाहर का घर में नहीं लाता है, घर का पैसा बाहर जरूर भेजता है। वो कैसे? मेंटेनेंस के खर्चे, घर के बिल्स वगैरह हर चीज। और जो गरीब सोच वाले बनते हैं वो बिल छोड़ के जाते हैं, और अमीर सोच वाले बनते हैं वो प्रॉपर्टीज छोड़ के जाते हैं। अब हम पिक्चर्स में डिस्कस में आपको सही से बताता हूँ कि एसेट्स कैसे वर्क करता है और लाइबिलिटीज कैसे वर्क करती है। अब चलते हैं हम एक जो कि ये पिक्चर है, आप देखें, पुअर पर्सन के लिए ये पिक्चर। पुअर की जो गरीब से गरीब होते हैं उनकी इनकम आती है और एक्सपेंस होता है उसी टाइम। मीन्स जितना लेके आए उतना उन्होंने खाया पिया, बस, और कुछ भी नहीं। ना ही उनका एसेट्स होता है, ना ही उनकी लाइबिलिटीज होती है। बस इनकम, ऊपर इनकम आई, नीचे एक्सपेंसेस, रेंट, फूड और क्लोथ्स, जो कुछ है वो लेते हैं। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको अभी मिडिल क्लास का। उनकी इनकम आती है, उनके एक्सपेंसेस मिडिल क्लास के होते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? टैक्सेस होता है, कार पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, वो। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो होते हैं लाइबिलिटीज़ में, जैसे कार का लोन ले लिया, स्कूल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड्स, ऐसे। तो
जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास सेविंग्स नहीं होती। सेविंग्स होती है, एसेट्स नहीं होता। वो जितनी भी सेव करते हैं। अब आपको एक बात बताऊँ, पैसे जो कि सेव करना आसान है पर पैसों को रोलिंग करना वो बहुत मुश्किल है। तो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो पैसे सेव करते हैं। मीन्स सेव करना भी अच्छी बात है पर वो पैसे जैसे डेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पैसे मरे हुए होते हैं। वो मीन्स आगे नहीं बढ़ते पैसे, क्योंकि वो सेविंग घर पे ही होती है। फिर वो क्या करते हैं, उसमें से खर्च कर देते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ मैंने आपको वो बताई कि वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती हमें, सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ अमीर लोगों का जो कि स्ट्रक्चर वो। अमीर लोग क्या करते हैं, जब भी इनकम आती है वो डायरेक्ट खर्चे नहीं करते। पहले वो अपने एसेट्स में जो कि इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक हो गया, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गया। एसेट्स में वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं जो कि इनकम। उसके बाद एसेट्स की जो कमाई आती है उसमें वो एक्सपेंसेस करते हैं अमीर लोग। कोई कोई जॉब भी कर रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि मेरी जो सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता। आपकी जब कमाई बढ़ती है तो आपका जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करें। कोशिश करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड में कोई कारोबार लगाएँ। उसकी जो इनकम में से आप अपने खर्चे चलाएँ। डायरेक्ट आप एक्सपेंसेस पे ना जाएँ। आप डायरेक्ट फ़ज़ूल खर्चों पे ना जाएँ। आप कुछ एसेट्स लें, उसमें जितना बचता है वो आप यूज़ करें। अब ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी सैलरी, उस सैलरी में से कुछ तो ऐसा बचता होगा जिसका आप एसेट्स ले सकते हैं, तो वैसा आप करें। अब ये दूसरी तस्वीर देखें, रिच डैड जो है वो जो कि घर को लायबिलिटी समझते हैं, एसेट्स नहीं। और जो पुअर डैड है वो घर को एसेट्स समझते हैं, लायबिलिटीज़ नहीं, क्योंकि घर बेचने का नहीं होता। हाँ, घर एसेट्स तब बनेगा जब आप बना के किसी को रेंट पे दें। अब ये देखें इस तस्वीर में, पुअर डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिच डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पुअर डैड का इनकम और एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज सबसे ज़्यादा और एसेट्स सबसे कम या कुछ भी नहीं। और जो रिच डैड हैं उनका इनकम, एक्सपेंसेस कम, लायबिलिटीज कम और एसेट्स ज़्यादा। तो ये हैं सीक्रेट्स। अगर आप एसेट्स बनाएंगे, एसेट का मीन्स कमाई का ज़रिया, मीन्स अगर आप अपनी कमाई में से कोई एसेट लें जिससे आपको ज़्यादा बचत हो, कोई ज़्यादा मीन्स आपको उसमें से इनकम जनरेट हो, तो उसको हम यूज़ करेंगे, तो वो हो गई अमीरी वाली सोच। अगर हम डायरेक्ट पैसों को यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो ये चीज़ें थी, ये सीक्रेट्स थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये दोबारा से शुरू से वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।